मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले हमने हार्ट अटैक और हार्ट अटैक की वजह से जो शरीयानों के प्रॉब्लम होते हैं और जिसकी वजह से मैंने मेंशन किया था कि दिल की बिजली घर में शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म यानी बिजली घर में बिजली का तूफ़ान आ जाता है। और आज के इस मौजू पर हम बिजली के तूफ़ान में ख़ास करके उस पर हम ज़्यादा जो है वो ये एक दो मरीज़ हैं जिनके हवाले से मैं जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिजली का जो तूफ़ान आता है ये क्या होता है, या जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें और हार्ट अटैक में दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों में ईसीजीज़ किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये एक मरीज़ है, ये सऊदी अरब में काम करने के दौरान एक हमारे साउथ अफ्रीकन से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम थे और काम के दौरान उनको अचानक सीने में दर्द हुआ और सीने में दर्द के साथ साथ उनको थोड़ी सी सांस की शिकायत भी हुई और उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल किया और लकीली एम्बुलेंस जो है वो करीबी थी तो वो फौरी तौर पर उनके ऑफिस में पहुंच गई और उनको ऑफिस से उठाकर फौरी तौर पर हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। जब तक वो इमरजेंसी में पहुंचा तो वो गुनूदगी की हालत में था और जब उनकी ईसीजी की गई तो ईसीजी से पता चला कि उनके दिल के बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये जो ईसीजी आपको नज़र आ रही है यहाँ स्क्रीन पर, ये उन मरीज़ों में होती है जिनको हार्ट अटैक हो या बग़ैर हार्ट अटैक के भी कुछ मरीज़ों में इस किस्म की जो हार्ट की बिजली घर है उसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि उनकी जो दिल की रफ्तार जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है और उस तेज़ चलने की वजह से इसको हम कुछ मरीज़ों में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तो उसकी ईसीजी मुख्तलिफ होती है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के भी मुख्तलिफ इक़साम होते हैं। कुछ मरीज़ों में सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है कि अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक रहे तो उसको हम सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर 30 सेकंड से कम अरसे में वो खुद ब खुद ही टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें ये जो ईसीजी के कम्प्लेक्स होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जब एक जैसे दिखाई देते हैं तो उनको हम मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं और अगर उनका शेप जो है वो मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ मरीज जो है वो औकात में मुख्तलिफ जो है वो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये जो मरीज़ थे इनका ये जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है जिसको हम बिजली घर में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ये पॉलीमॉर्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उनको था और जिसकी वजह से मरीज़ जो है जब तक इमरजेंसी में आता है या तो अस्पताल से पहले ही वो उनके ऊपर बेहोशी तारी होती है या अस्पताल पहुंचते ही वो उन पर बेहोशी तारी होती है। तो ये मरीज़ जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो वो गुनूदगी की हालत में यानी नीम बेहोशी की हालत में जो है लाया गया और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया था और आवाज़ देने पर जब उनको आवाज़ दिया जाता है तो वो उनको आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचता क्योंकि ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम मिलने की वजह से वो जो है वो बेहोशी की सूरत में होते हैं। तो ऐसे मरीज़ को अगर एक दफ़ा शॉक दिया जाए तो अगर फौरी तौर पर शॉक दिया जाए और ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है और ज़्यादा शरेयानों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि एक शरेयान है, मेन शरेयान है या तीनों शरेयान हैं, तो हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है।
तो कुछ मरीज़ों में इस किस्म का जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो हम बिजली का उनको शॉक देते हैं। तो बिजली का शॉक देने से फौरी तौर पर वो रिवाइव हो जाते हैं। जो फौरी तौर पर वो रिवाइव हो जाते हैं और मरीज़ होश में आ जाता है, तो फिर हम ईसीजी करके देखते हैं कि उसका सबब क्या है। तो ज़्यादातर मरीज़ों में जब हम ईसीजी करते हैं, जैसे इस मरीज़ में ईसीजी करने के बाद जो है वो देखा गया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है और उनकी एंटीरियर जहाँ पर एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, तो इनको एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की वजह से इनकी मेन जो एलएडी शरेयान जो थी वो बंद होने की इंडिकेशन जो है वो मिल रही थी। लेकिन जब उनकी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उनकी लेफ्ट मेन शरेयान जो है वो ऊपर से डिस्टली जो ऊपर से ही जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर ही से जो है वो बंद थी। जब वो लेफ्ट मेन शरेयान का ओक्लियन होता है तो ऐसे मरीज़ों में जो शुरुआत में जब मरीज़ प्रेजेंट करते हैं तो चेस्ट पेन के साथ साथ वो फौरी तौर पर जो है वो बिजली के घर के शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो बेहोश हो जाते हैं, जबकि अंडरलाइन काज जो है वो हार्ट अटैक होता है। तो कभी कभार ईसीजी से पता चलता है कि उनकी मेन शरेयान, लेकिन कभी कभार ईसीजी करने से पता नहीं चलता है कि इनकी मेन शरेयान जो है वो ओक्लूड हो गई है। तो इन साहब को एक दफ़ा शॉक देने के बावजूद वो फिर दोबारा जो है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में गया, तो उनको दोबारा जो है वो शॉक दी गई और इस तरह से तीसरी दफ़ा उसको शॉक जो है वो दी गई। तो 3 दफ़ा शॉक देने के बाद जो है ये मरीज़ जो है वो वापस जो है वो रिवाइव हुआ। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म कहते हैं कि अगर ऐसे मरीज़ों में 24 घंटे के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा अगर शॉक देने की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म यानी बिजली घर में, दिल के बिजली घर में तूफ़ान कहते हैं। ये जो दिल के बिजली घर के तूफ़ान है ये कभी कभार उन मरीज़ों में भी होता है जिन मरीज़ों में बिजली के तूफ़ान की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी नस्ब की जाती है, जिनको हम आईसीडी कहते हैं। और तो कभी कभार उस आईसीडी जो है वो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जो है वो होता है। तो लिहाजा इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं, लेकिन इस मरीज़ में जो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म था वो दिल की शरेयानों की बंदिश और हार्ट अटैक की वजह से उनको पॉलीमार्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था। तो ये उनकी ईसीजी है। और ये एक दूसरा मरीज़ है जो अस्पताल में लाया गया, लेकिन ये अस्पताल में आते ही इनकी ईसीजी में एसटी एलिवेशन और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और स्लो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था। और ये कार्डियोजेनिक शॉक में जो है वो हार्ट फेलियर के साथ लाया गया। और उनकी जब एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि उनकी भी लेफ्ट मेन जो है वो ऊपर ही से बंद थी और लेफ्ट मेन ओक्लियन की वजह से उनको हार्ट अटैक और कार्डियोजेनिक शॉक हुआ। और कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से उनकी शरेयान तो खोली गई, लेकिन उसमें गुर्दे और जो लिवर है, क्योंकि कभी कभार दिल की बीमारी की वजह से कहते हैं कि दिल जब जिगर को कत्ल कर दे तो ऐसे मरीज़ जो है वो उनमें जामर होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। तो इस मरीज़ में भी हार्ट अटैक के साथ जो है वो उसका जिगर जो है और गुर्दे जो है वो काम करना छोड़ दिए, तो जिसकी वजह से शरेयान तो उनकी खुल गई और शरेयान खुलने के साथ बावजूद भी ये जामर न कर सके और 24 घंटे के अंदर मौत का शिकार हो गए। ये एक मरीज़ है जिनमें जैसे मैंने बताया कि कुछ मरीज़ों में जो है वो 30 सेकंड से कम जो है ये मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। ये किसी एक प्रेग्नेंट लेडी का जो है वो ईसीजी था जिनको बेहोशी के दौरे बार बार पड़ रहे थे। तो एक दफ़ा बेहोशी के दौरे के दौरान जो है वो ये रिकॉर्ड किया गया ईसीजी जब आई तो पता चला कि उनको मोनोमॉर्फिक यानी एक ही जिस किस्म के वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उनको हो रहा था
और 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है खुद ब खुद जो है वो सही हो जाता था। तो इसको हम नॉन सस्टेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ये एक पेशेंट था जिनको हार्ट अटैक के साथ साथ कभी कभार एक मैलिग्नेंट पीवीसी, जिसको हम RNT पीवीसी कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईसीजी दोस्त भी है दुश्मन भी है। अब ये अगर RNT पीवीसी को रिकग्नाइज करने वाला अगर फिजिशियन माहिर नहीं है और उसने सिर्फ पीवीसी समझ के उसको नज़रअंदाज अगर कर दिया, तो ये एक RNT मैलिग्नेंट पीवीसी जो है वो बिजली का शॉर्ट सर्किट यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जन्म देने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये इनको नज़रअंदाज किया गया, तो जिसकी वजह से इनको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई और उसके बाद उनको शॉक देके और रिवाइव किया गया। ये कुछ और पेशेंट्स हैं जिनमें हार्ट अटैक के साथ साथ कभी कभार इन मरीज़ों में दिल में सुराख हो जाता है। वैसे तो दिल के सुराख जो हैं वो यूजुअली पैदाइशी होते हैं, लेकिन कुछ हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं जिनमें बिजली की शॉर्ट सर्किट के साथ साथ वो पेचीदा हो जाते हैं। उनमें ज़रूरी नहीं होता कि एक मरीज़ में एक ही पेचीदगी हो, किन मरीज़ों में बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। कार्डियक अरेस्ट के साथ साथ जब वो रिवाइव हो जाते हैं तो जब हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं तो पता चलता है कि उनके दिल में सुराख हो गया है, या कभी कभार दिल की जो वाल है, फ्री वाल जो है वो फट जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर रप्चर कहते हैं, या फिर ये वेल्स लीक करने के पेपिलरी मसल डिसफंक्शन और एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है। तो ऐसे मरीजों में जो है वो दिल छोटा होता है, अभी दिल बड़ा नहीं होता है, क्योंकि दिल जो है वो छोटा दिल भी हो सकता है हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के मरीज़ों में, और जिनको पुराना अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उनके दिल बढ़ के हाथी की तरह दिल बड़े हो जाते हैं, और जिनके दिल बड़े होते हैं उनमें भी बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के इम्कानात होते हैं और इलेक्ट्रिकल यानी बिजली का तूफान आने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार जिनको अक्यूट होता है तो दिल जो है वो छोटा होने के बावजूद भी जब हम एक्सरे करते हैं तो कभी कभार एक्सरे पर डॉक्टर्स जो है वो धोखा खा जाते हैं। जब ECG और बाकी इको जब तक नहीं होता, तो जब तक ये एंजियोग्राफी और बाकी चीज़ें की जाएँ तो कभी कभार एक्सरे में डॉक्टर्स जो है वो धोखा खा जाते हैं कि दिल इनका छोटा है, तो एक्सरे को देख के समझते हैं कि उनको इन्फेक्शन या नमोनिया का प्रॉब्लम हो गया है, जबकि उनके दिल के वाल्व लीक होने की वजह से उनमें टोरेंशियल पल्मोनरी एडिमा हो जाती है। ये 3 किस्म की मुख्तलिफ ECGs हैं, क्योंकि कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन हार्ट अटैक से पहले अंजाइना होता है, और उस अंजाइना में कभी कभार ECG की चेंजेस जब उनकी ECG की जाती है तो उस ECG के करने से हमें पता चल जाता है कि अगर माहिर डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी डॉक्टर अगर माहिर है फिजिशियन, तो वो उसको पता चल जाता, आइडिया हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि, लेकिन इसका एक स्कोर होता है, और वो ECG की लीड्स का जो है वो स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इस ECG में कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारे डॉक्टर्स कम अहमियत देते हैं, जैसे AVR है या V1 है। तो ये जो लीड्स हैं इनको यतीम समझा जाता है, ज़्यादातर डॉक्टर उनको ओवरलुक कर देते हैं। जब वो हार्ट अटैक देखते हैं तो वो उन लीड्स को नहीं देखते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करने की वजह से कभी कभार ये मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए तो फिर उनमें स्कोरिंग सिस्टम होता है, और अगर पूरे ST सेगमेंट एलिवेशन, क्योंकि इनमें मिक्स होता है, ST एलिवेशन भी होता है, ST डिप्रेशन भी होता है, तो हम टोटल उसका स्कोर करते हैं। अगर स्कोर जो है उसका 18 से ज़्यादा हो तो उनमें लेफ्ट मेन या मल्टीवेसल डिजीज़ होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, और जिनमें लेफ्ट मेन और मल्टीवेसल डिजीज़ होने का अंदेशा ज़्यादा होता है और उनको अभी हार्ट अटैक ST एलिवेशन नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों में भी शॉर्ट सर्किट होने या इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर इस ECG में नज़र आता है। तो लिहाजा हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है और हर हार्ट मुख्तलिफ होता है। नौजवानों में जो हार्ट के प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक और
बिजली का तूफ़ान मुख्तलिफ होता है, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं वो उनमें मुख्तलिफ होता है, हामला औरतें होती हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से उनमें इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म होने का अंदेशा होता है। किन के मरीज़ों के दिल छोटे होते हैं, किन के दिल बड़े होते हैं, हाथियों की तरह बड़े होते हैं, तो हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। आखिर में मैं ये कह के अपना जो है गुफ्तगू को बंद करूँगा कि वो मरीज़ जिनको इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं दोबारा यहाँ पर अपने मोनोग्राम को दोहरा रहा हूँ कि टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ। हमारे पास ऐसे मरीज़ों में जिनमें बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है तो 7 से 10 मिनट्स होते हैं। 7 से 10 मिनट के अंदर अगर फौरी तौर पर कुछ ना किया जाए, शरेआनों को ना खोला जाए, या अगर आई विटनेस कार्डियक अरेस्ट है और फौरी तौर पर उनको CPR नहीं की जाए या उनको शॉक ना दिया जाए तो ज़्यादातर ये मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा टाइम जो है वो इंतहाई कीमती होता है। और मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह को भी क्लिनिक करता हूँ, शाम को भी क्लिनिक करता हूँ। अगर आप में से किसी को हार्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, ख़ास करके हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं, क्योंकि मैं हार्ट फेलियर के मरीज़ों को के लिए ख़ास क्लिनिक जो है यहाँ पर करता हूँ, तो आप सुबह या शाम में किसी वक्त भी दिखा सकते हैं।